प्यारे बच्चों, अक्सर जो है बच्चों को फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब किसी भी चीज से जो है वो डर हमें तब लगता है जब हमें जो है उसकी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होती। अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स में बच्चे जो है देखा गया है कि फर्स्ट ईयर में हो या इंटर में हो या उससे निकल भी जाता है, लेकिन उसे फिजिक्स की जो मतलब एबीसीडी है, एबीसीडी का मतलब है जो भौतिक राशियां हैं, उन तक का उसको नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण जो है बच्चे की जो पढ़ाई होती है वो हमेशा कमजोर बनी हुई रहती है। तो आज हम इन्हीं 7 भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे और इनके मात्रक को जानेंगे। अच्छा, मेन चीज है भौतिक राशियों को जानना क्यों जरूरी है। देखो, फिजिक्स के अंतर्गत किसी भी चीज को मापने की हमें आवश्यकता होती है। बात समझ आ रही है। किसी भी चीज को, जैसे कोई कोई वस्तु है, ये है, इसका वजन भी माप सकते हैं, इसकी लंबाई भी माप सकते हैं, ठीक है। इसको फेंकते हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई दूरी को भी माप सकते हैं, और लगा समय को भी माप सकते हैं, और ये कितना हीट हुआ है इसके ताप को भी माप सकते हैं। तो इन सभी चीजों को मापना पड़ता है, ठीक है। तो मापने के लिए जो ये जो इकाई इस्तेमाल हो रही है, वही उसकी क्या कहलाएंगी, वही फिजिक्स में हम बोलते हैं मूल राशियां। तो मूल राशियां होती है कितने प्रकार की होती है, वो होती है कुल 7 प्रकार की। जैसे देखो, किसी भी वस्तु को हम मापने के लिए या तो उस वस्तु को द्रव्यमान में माप सकते हैं, या होता है कि कुछ वस्तु को हम लंबाई में मापते हैं, कुछ को हम क्या करते हैं समय में मापते हैं, कुछ को ताप में मापते हैं, कुछ को विद्युत धारा में मापते हैं, कुछ को ज्योति तीव्रता में मापते हैं, और कुछ को पदार्थ की मात्रा में मतलब जो है मापते हैं। अब इन सभी की जो मात्रक हैं उन चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा किलोग्राम। क्या होता है द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। कहीं पर भी अगर किसी चीज की द्रव्यमान की बात आई है तो आप उसको किसी में कन्वर्ट करोगे, किसी में तोलोगे, किलोग्राम में। लंबाई, लंबाई किसी में मापते हैं, मीटर में। लंबाई हमेशा फिजिक्स में किसी में मापी जाएगी, मीटर में। बात समझ आ रही है। सेंटीमीटर में हो तब भी उसको घटा बढ़ा के किस चीज में बढ़ाना है, मीटर में करना है, और मिलीमीटर में हो तब भी उसको किस चीज में करना है बेटा, मीटर में। समय, समय का तो हम पता है हम सबको, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। अगला आता है ताप। ताप का जो मात्रक है इसमें वो होता है बेटा केल्विन। क्या होता है, केल्विन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा कि ताप तो भैया डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, सेल्सियस होता है, या फिर जो डॉक्टर है वो अपना जो पेशेंट का ताप है वो सब फारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये भी बात एकदम से सही है, ताप को जो हम 3 तरह से माप सकते हैं। एक तो किस चीज में, डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि हम जो आम भाषा में सुनते हैं कि आज वहां का तापमान इतना रहा, तो ये जो है वो सब किस चीज में मापा जाता है, वो डिग्री सेल्सियस में। कि भैया अभी देखो कि जो ये जल उबल रहा है, तो उबलते हुए जल का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो उसमें थर्मामीटर डालोगे तो वो किस चीज में आएगा, आपका आपका सेल्सियस में आएगा। लेकिन वहीं पर जो ताप, जो साइंटिस्ट लोग जो मापते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो किस चीज में मापेंगे, अपना केल्विन में मापेंगे, साइंटिस्ट केल्विन में। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो ताप किस चीज में मापते हैं, आपका वो फारेनहाइट में मापेंगे। तीनों चीजें आप लोग अपनी कागज पर नोट कर लेना। अगला आता है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को किस चीज में मापते हैं बेटा, इसको मापते हैं एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है। अगला आ जाता है ज्योति तीव्रता। अब इसको समझ लीजिए पहले जरा, ज्योति तीव्रता क्या होती है। आपने देखा होगा कुछ जो बल्ब होते हैं उसको लगाओ, और लगाने पर जो है वो साइज में उतना ही है, साइज, एक कोई साइज है दिया हुआ बल्ब का, वो उतना साइज है। उसको आप जैसे ही बल्ब को ऑन करोगे तो क्या होगा, वो कमरे में रोशनी कर देगा। उसके बाद में आप उतने ही साइज का कोई दूसरा बल्ब लगाओ, उसको जब आप ऑन करोगे तो उसकी जो रोशनी होगी वो पहले वाले बल्ब के मुकाबले ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा वाला बल्ब है उसकी ज्योति तीव्रता पहले वाले बल्ब की ज्योति तीव्रता के कैसे ज्यादा है। बात समझ आ रही है। ज्योति तीव्रता का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मतलब किसी भी चीज, कोई चीज कितनी ज्यादा तेजी से रोशनी कर रही है, ज्योति कर रही है, वही उसकी क्या कहलाएगी, ज्योति तीव्रता। उसकी ज्योति में कितनी ज्यादा तीव्रता है, कितना ज्यादा तेज है, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता को जो है वो मापते हैं बेटा कैंडेला में। किस चीज में मापते हैं, कैंडेला में। अब इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। किस तरह से, कैंडल, कैंडल से क्या होती है, रोशनी होती है, उससे ज्योति जब जलती है तो फिर क्या होगा, रोशनी होगी। खैर हम लोग इसकी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि ज्योति किसको कहते हैं, रोशनी किसको कहते हैं, इस चीज में हम नहीं जा रहे हैं। फिलहाल में आप इसको रखेंगे कैंडेला, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला होता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कैंडल से क्या होती है, ज्योति उत्पन्न होती है, इसका मतलब ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, बेटा पदार्थ की मात्रा को हमेशा मापते हैं मोल में। किस चीज में मापते हैं, मोल में। जैसे कोई टैबलेट है, एक टैबलेट आपने देखा होगा, एक कोई 100 mg की है और एक कोई 500 mg की है। जो डॉक्टर जो हमें टैबलेट देते हैं ना, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये कोई 100 mg की हो गई, कोई 500 mg की हो गई। तो यहां से देखिए, जो 100 mg वाली जो टैबलेट है, इसका मतलब समझिए, मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम, 100 मोल प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम में
इसमें जो भाई जो जो टैबलेट होता है वो पूरा कोई टैबलेट ही थोड़ी ना होता है, वो कोई एक दूसरा चीज होता है, कोई एक चौक टाइप में होता है। जैसे ही पेट में जाता है तो वो क्या होता है, वो सब घुल जाता है, और जो उसमें उपस्थित जो पदार्थ होता है, जो मेन दवा होती है, वो हमारे जो है शरीर में फैल जाती है अलग अलग जगह जहां पर भी उसे जाना होता है। तो 100 mg का मतलब क्या हो गया, 100 मोल प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम में कितना डाला गया है। जैसे मान लो कोई एक, अगर एक खड़िया सी, जैसे हमने अगर कोई टैबलेट बनाई है, कोई गोली बनाई है, तो उसके 1 ग्राम में कितनी दवा डालोगे आप, 100 मोल डालोगे। 1 ग्राम में कितनी दवा, 100 मोल। ठीक है, इस तरह से 10 ग्राम की अगर वो पूरी टैबलेट बन के आई है, उसका वजन टोटल 10 ग्राम है, तो उसमें कुल कितना पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, 1000 मोल हो जाएगी। ठीक है, 500 mg का मतलब हो गया कि भैया मतलब 1 ग्राम में आपके 500 मोल पदार्थ पड़ा हुआ है। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, भैया जिसका जो मोल है वो कितना है, 500 है। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी रहेगी वो कैसी रहेगी बेटा, आपकी ज्यादा रहेगी। इस वाली चीज का ध्यान रखिएगा। तो पदार्थ की मात्रा को किस चीज में मापते हैं, मोल में मापते हैं। तो आप लोग इसे भी समझ गए होंगे कि जो टैबलेट होती है इसके ऊपर दिया हुआ रहता है mg, वो किस तरह से होता है, उस सब चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जितनी भी राशियां हैं इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जो है अपने अच्छे से नोट कर लेना और ये सब तैयार कर लेना। और जो स्कूल वाले जितने भी बच्चे हैं आ रहे हैं इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के, फिजिक्स में इनसे कभी भी हम ये वाली चीज पूछ सकते हैं किसी भी दिन आकर के। और कोई भी बच्चा अगर मैं फालतू का घूमता हुआ नजर आ गया, उसी बच्चे को पास में बुला के और उससे पूछना हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से अपना तैयार करके रखिएगा, हमने आपको ये क्लास में भी बताया है। ठीक है,